चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब क्लास को शुरू करते हैं। और हम एक चीज देखते हैं, हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। विजय जी नमस्कार। आप हमेशा मौजूद रहते हैं, जबकि मैंने सिर्फ एक ही बार डाला है ग्रुप में और आप जुड़ गए। चलो, अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। अ, आज की क्लास में आज हमने एक बात डाली थी कि कैसे हम अपनी आय को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ग्रुप बनाए हैं। और ग्रुप में मैं क्या करूंगा कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि फिलहाल महाराष्ट्र के है, हमने एक स्पेशल ग्रुप बना दिया सिर्फ महाराष्ट्र में। उसमें या तो महाराष्ट्र के थेरेपिस्ट हैं जिनकी संख्या 20 to 25%, या फिर पेशेंट है। पेशेंट की संख्या लगभग 70% के नियर अबाउट उसके अंदर में है, हर एक इलाके से है। और खास करके उसमें सबसे ज्यादा पैरालिसिस के पेशेंट है, क्योंकि हमारे ऐड में लिखा हुआ है पैरालिसिस को 2 महीने में हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको देख के लोग जुड़े। अब हम आपको इलाज सिखा देंगे कैसे हम पैरालाइज पेशेंट को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। जब वो सिखा देंगे तो उसके बाद आपको इसी ग्रुप से पेशेंट भी मिल जाएंगे। लाइक आपने क्लास कर लिया, क्लास करने के बाद आप अपना पैम्पलेट बनाइए फोटो समेत। बाय द वे, आपका सेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, सेंटर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो कहूंगा बिना सेंटर वाले ही करिए ज्यादा करके। अपॉइंटमेंट एरिया अपना बता दीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सांगली में रहते हैं, तो आप डाल दो सांगली। वहां से 20-30 किलोमीटर के अंदर का रहेगा एरिया, रहेगा 5-10-20 किलोमीटर का एरिया। उधर जितने भी गांव वगैरह पड़ेंगे उधर आप जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उधर कोई पेशेंट रहेगा, घर पे ही जाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप सीख लो, सीख के अपना ऐड बना के ग्रुप में डालो। जबकि जिन्होंने मेरा अभी कोर्स नहीं किया है और पीछे से थेरेपिस्ट है, वो लोग ग्रुप में डाल रहे हैं फोटो, तो मैं उनको रिमूव कर दे रहा हूँ। भाई, हमने किया है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है। यहाँ से आपको पेशेंट भी मिलेंगे। आप सिर्फ 10,000 रुपया देंगे, लेकिन एक भी पेशेंट आपको मिल गया तो आप उससे अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। लाइक पीछे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, कोई शेयर नहीं करता, एक एक जने ने शेयर किया था कि सर जब से क्लास कर लिया तो इनकम 3 गुना बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, सबका होना चाहिए। डिपेंड करता है कि सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज तो हम लोग को मिल जाती है, सीख भी लेते हैं, लेकिन जो है ना, पेशेंट मिलना बड़ा दिक्कत हो जाता है। हम पे हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आ पाते। तो ये ग्रुप जो मैंने बनाया है इसके दम पे हमें पेशेंट भी मिलेंगे। तो अभी फिलहाल हमने कुल मिला के 3 ग्रुप बनाए हैं। एक महाराष्ट्र का है, एक हमने बेंगलोर का लिया है, जिसमें कर्नाटक के नियर अबाउट के जितने भी लोग रहेंगे वही रहेंगे। एंड देन इसके बाद हमारा दिल्ली का ग्रुप है। तो दिल्ली वाले ग्रुप में हम ऑल नॉर्थ इंडिया को ले लिया हमने फिलहाल। आगे इसको चैनलाइज कर देंगे, एरिया एरिया बांट देंगे। जैसे जितने लोग बढ़ते जाएंगे और समय के साथ बढ़ते रहेंगे, हर महीने लगभग हमारे पास 400-500 लोग जुड़ेंगे जो पेशेंट होंगे। तो आप जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वहां से अपना ऐड चलेगा आपको। तो बस आपने सीख लिया और अर्निंग करना शुरू कर दीजिए। तो अभी मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पे सब वीडियोस दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हमारे क्लास का क्या होता है और मेरा पढ़ाना कैसा होता है, सबसे अलग होता है। जो मार्केट में चीजें हैं उससे अलग। मार्केट में क्या है कि कोर्स पढ़ाया जाता है, एक ही कोर्स पढ़ाया जाएगा। मतलब कपिंग थेरेपी करा रहे हैं तो ओनली कपिंग थेरेपी कराएंगे द कोर्स। उसके ये लेवल वो लेवल आदि आदि चीजें ठीक है। कैरोपैटिक कराया जा रहा है तो कैरोपैटिक का बेसिक, फिर उसके बाद एडवांस, ऐसा सिखाया जाएगा। वो क्या होता है, बिजनेस साथ साथ में सिखा भी रहे हैं, साथ में बिजनेस भी हो रहा है। यहाँ जो सिखाया जा रहा है हम कंप्लीट करके भेज रहे हैं, कि आपको बार बार इधर उधर करने की जरूरत ना हो। देखिए, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज है। सुजोग थेरेपी है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, कलर थेरेपी है,
सिक्स की है, एनर्जी फ्लो थेरेपी है, और भी बहुत सारी जो है, ऑरिकुलोथेरेपी है, कई चीजें हैं। लेकिन उनको भी मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना देता हूँ जिसमें सब कुछ एक साथ दे देता हूँ सर। मेरा उस कोर्स का नाम है एक्यूप्रेशर ऑल इन वन। मतलब एक्यूप्रेशर की जितनी भी चीजें, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की, आप उसमें कंप्लीट पा जाएंगे, कंप्लीट थेरेपिस्ट बन जाएंगे। लेकिन कुछ एक केस जो कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से नहीं सॉल्व होता था, लाइक जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट हो गए, एंक्लोजिंग के पेशेंट हो गए। मैंने फर्स्ट टाइम एंक्लोजिंग का पेशेंट एक देखा था। अ, हमारा एक सेमिनार चल रहा था, हमारे दोस्त का था। वहां पर एक पेशेंट आया था, तो वो इस तरह से था, गर्दन मतलब गर्दन नहीं ला सकता था। गर्दन लाने के लिए तो पूरी बॉडी को उसको पूरा ऐसे घूमना पड़ता था इधर, इससे ज्यादा आगे घूमता नहीं था, इधर इससे ज्यादा घूमता नहीं था। तो ऐसा ही एक पेशेंट हमारे एक सेमिनार में आया था, दिल्ली में हमारा वर्कशॉप हो रहा था। उसमें इलाहाबाद के एक थेरेपिस्ट आए थे, वो अपने साथ उस पेशेंट को लेकर आए थे। वो जब इलाहाबाद के थेरेपिस्ट आए थे, तो उनको यहाँ पे दिल्ली में दो जगह कोर्स करनी थी। दिल्ली से बाहर कहीं हरियाणा में एक जगह कोर्स था, जहाँ पे कोई बड़े एक्यूपंचरिस्ट थे, वो एक्यूपंचर का कोर्स करा रहे थे और अच्छी खासी फीस लेते हैं। तो उनके पास उनके सर थे, उनके पास लेके आए कि जो है इनका इलाज सर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। 6-7 दिन वहां उन्होंने कोर्स किया, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया होगा, क्या फर्क पड़ा भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद वो हमारी कोर्स में आए, तो पेशेंट भी आया। पेशेंट को थर्ड डे ट्रीटमेंट, यानी कि पहले हमारा कैरोपैटिक वगैरह पढ़ाया गया, सब कुछ है, लास्ट डे वाले में वो पार्ट आया। उस पेशेंट को जब ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट देने के बाद वो पेशेंट कह रहा है कि सर मुझको आप यहीं पे रख लो, मुझको आप ठीक करके भेजो। मतलब आया था किसी के साथ में, उनका बहुत पुराना पेशेंट था, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट हुई, पहले दिन में उसको इतना आराम मिला कि वो बोल रहा है कि अब मुझे यहीं पे रख लो आप, और ट्रीटमेंट पूरा करके भेजो। क्योंकि उसमें टाइम लगना था, मिनिमम 15 से 20 दिन टाइम चाहिए था फुल ट्रीटमेंट होने के लिए। तो तैयार हो गया। फिर हमने कहा कि देखो भाई, हमने तो सिखा दिया है, अब ये जो आप सीख गए हैं तो ये आपको जाके वहीं पर ठीक कर देंगे, इलाहाबाद में ही आपको ठीक कर देंगे। तो वो उनके साथ चले गए। बाद में संपर्क तो मैंने किया नहीं, लेकिन इतना कंफर्म था कि उसके बाद वो ठीक हो ही जाना था। लेकिन वो इलाज मैंने नहीं किया था, जो मेरे साथ थे मेरे गुरुजी, उन्होंने किया था। और जिस तरह से इलाज किया था देख के तो हम लोग डर गए थे। कोई मेडिकल फील्ड का बंदा उस तरह का इलाज कर ही नहीं सकता, सच बताऊं। मेडिकल फील्ड का बंदा उसको करेगा ही नहीं। लेकिन देख के डर, इलाज करते हुए देख के डर लगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम दिल खुश हो गया। नो पेन नो गेन वाली वर्ड देखने में बड़ा खतरनाक लगा, लेकिन जब ट्रीटमेंट हो गया तो दैट्स इट, बहुत मतलब खुशी मिली। तो हमने क्लासेस किए पीछे, जरा आप लोग भी देखिए, फीडबैक्स वगैरह मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। चलो कुछ एक चला के देखता हूँ क्या ये होता कैसा लगा क्लास? है। महाराष्ट्र के लोग ज्यादा है, इसको सुनिए। फीडबॅक मराठी मराठी में। में बोलूंगे. हाँ, मराठी मराठी बोलिए ना। फीडबॅक कसं आहे की क्लास किंवा सरांकडे जे पुस्तक असतं, प्रत्येक घराकडे एकच पुस्तक असतं आणि ते शिकवतात, पण त्या शिकवण्याची पद्धत ही सरांकडे जे आहे ते अजूनपर्यंत मला नाही वाटत सरांच्याशिवाय दुसऱ्या कुणाकडे असेल. कारण की मनातलं भीती त्यांनी एक खूप चांगल्या प्रकारे काढली आणि ती भीती कशी निघाली की आम्ही एक दुसऱ्यावर प्रयत्न केला आणि ज्यावेळेस मी प्रयत्न केला दुसऱ्यावर, त्याने मला सांग, अरे बरं वाटतंय, खुल्लं खुल्लं, म्हणजे मला कॉन्फिडन्स आला की मी हे करू शकतो. आणि सरांनी सांगितलं की तुम्हाला हे स्वतः एक दुसऱ्यांवर करायचं आणि मी बघेल, मी नोटीस करेल की काय चुकीचं आहे आणि काय बरोबर आहे. त्याच्यामुळे सर जे बाजूला असतात तो खूप मोठा सपोर्ट असतो आणि तुम्हाला हे कळतं की आपण चुकतो कुठे आणि शिकतोय कुठे. तर तो हा जो प्रकार आहे ना, तो सरांनी एखाद्या मोठ्या भावासारखा, वडिलांसारखा किंवा आईसारखा कान धरून शिकवल्यासारखा आहे आणि त्याच्यामुळे माणसाला झटकीपट कळतं की आपण कुठे चुकी करतो आणि कुठे शिकतो. आणि मला तर असं वाटलं की मी खूप काही शिकलो. मी हिलर आहे, रेकी करतो.
पण सरांकडे येऊन हे कळालं की जे काम माझ्याकडून 4 दिवसात व्हायचं ते इथे एका दिवसातच होईल. त्यामुळे मी सरांचा खूप खूप आभारी आहे. बहुत बहुत आभारी हूँ सर मैं आपका. बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. जो उम्मीद लगाया था हाँ, वैसे मिला से ज्यादा मिला। बहुत चलो बढ़िया। बहुत अच्छा. थैंक यू सर, थैंक यू. बोलना जय जिजाऊ। तो देखिए इन्होंने क्या बोला मुझे ज्यादा समझ में नहीं है, लेकिन दो बातें में समझ में इसमें आई है कि इन्होंने जो बताया कि सर का पढ़ाने का जो टेक्निक है सबसे अलग है, और प्लस एक चीज और समझ में आई कि जो इन्होंने बोला कि मैं रेकी करता था, लेकिन रेकी में जो रिजल्ट 4 दिन में मिलता था, सर से वो ज्ञान पाने के बाद वो एक दिन में हो सकता है। ऐसा मतलब मुझे समझ में आया, क्योंकि पूरी मराठी तो मुझे समझ में आती नहीं है, थोड़ी बहुत, क्योंकि हिंदी से टच लेके जो शब्द है वो तो समझ में आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। ये अप्रैल की क्लास में आए हुए थे, एलोपैथी डॉक्टर हैं, अब इनकी भी सुन लीजिए। ये भी मराठी में बोले तो समझ में तो आया नहीं, तो आप लोग सुनिए। मी डॉक्टर योगेश बापूराव पाटील. मी ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करतो, आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करतो, संयुक्त उपचार पद्धतीचे प्रॅक्टिस करतो. परंतु माझ्याकडे अशा पद्धतीचे पेशंट येत असतात. स्पॉन्डिलायसिस, सर्वायकल स्पॉन्डिलायसिसचे असतील, फ्रोजन शोल्डर असेल, पॅरालिसिस असेल, आर्थरायटिस असेल, अशा पद्धतीचे वेगवेगळे पेशंट येत असतात. तर मी सरांचे ज्यावेळेस काही व्हिडिओ पाहिले त्यावेळेस मला असं वाटलं की हा जर कोर्स केला तर आपल्याला प्रॅक्टिस मध्ये फायदा होऊ शकतो. त्या दृष्टीने मी सरांकडे आलो, 2 दिवस ट्रेनिंग दिलं. तर जे माहितीच नव्हते आपल्याला, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग आपल्याला या ठिकाणी शिकायला मिळालं. म्हणजे याचा 100% प्रॅक्टिस मध्ये फायदाच होणार आहे. अशा पद्धतीचं आम्हाला ज्ञान दिल्याबद्दल, कारण असं ज्ञान कोण देत नाही. ऐसा ज्ञान कोई देत नहीं। कानात सांगतात तर ते दुसऱ्याला सांगायचं नाही असं सांगतात. तर तो सरांनी सर्वांना आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. ये आपने जो बोला मेरे समझ में नहीं आया। इनको सबको समझ. तो अभी जो है एक बात इन्होंने बोला कि ऐसा ज्ञान कोई देता नहीं। रियलिटी है, मैंने भी पाया हुआ है कि वाकई में जिसके पास इस तरह का ज्ञान रहेगा तो वो उसको देता ही नहीं, मोती छुपा के लिया जाता है। लेकिन मेरा क्या है, दे दो, क्योंकि मैंने तो मर्म सीख लिया है, समझ लिया है कि ईश्वर क्या चाहता है, क्या करना चाहिए, भगवान कहाँ है, इसको हमने सीख लिया है, समझ लिया है। मैंने अपनी कोर्सेज जो हमारी होती है सुख शांति समृद्धि, उसके अंदर मैं लोगों को उस लेवल तक लेके जाता हूँ। आनंद से इंसान भर जाता है, पता चलता है कि दुनिया क्या चीज है, ईश्वर कहाँ है। जब वो चीज का पता लग गया तो इसलिए छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। एक दिन सब यहीं पे रह जाएगा और हमको चला जाना है। और छुपाने छुपाने की पद्धति के चक्कर में हमारी जो भारतीय ये उपचार पद्धतियां थी, ये विलुप्त होती चली गई। तो मुझे मिला और मैंने इसको दूर दूर तक फॉरवर्ड करने का सोचा हुआ है, हर जगह जगह पहुंचा दें, ताकि जो पैरालाइज पेशेंट है, एक सोच के देखिए, कोई अभी मैं क्लास में वीडियो से पहले वीडियोस के थ्रू ही बताता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास की ही वीडियो है वो। तो क्लास में जो पढ़ा रहा हूं तो यहाँ कोई बनावटी बात नहीं बोल पाऊंगा ना, जो क्लास में बोल रहा हूं उसको सुनिए। ये कैसा लगा क्लास? फीडबैक? ठीक है जी, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था ना कि पहला जो सेशन लिखा गया था इंट्रोडक्शन का, तो पहले दिन ही होना था, इसको सुन लेकिन लीजिए आप पहले लोग, दिन हुआ नहीं। तो समझ कोई बात लीजिए। नहीं, आज जो है पहले एक बार आप सभी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं जब भी जहाँ भी क्लास कराता हूँ, पहले फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है हर जगह इससे पता चलता है कि किसकी क्या क्षमता है, क्योंकि एक से एक जो अंदर लोग भी आते हैं। और जो हमने इस बार का जो मोटो लिया हुआ है, यहाँ तो उतना नहीं है, लेकिन मैं पीछे महाराष्ट्र में कराया, ऑल महाराष्ट्र के अंदर खाली ग्रुप बना, खाली महाराष्ट्र के लोग उसमें। उसमें मैंने ये डाला था, हमारे लोग जो उसमें आए थे या तो कुछ पेशेंट है या फिर थेरेपिस्ट है उस ग्रुप में, या पेशेंट या थेरेपिस्ट। तो हमने बोला था कि ये दोनों के बेनिफिशियर के लिए है। लाइक ज्यादातर हमने पैरालाइज पेशेंट की बात रखी थी कि लकवा किसी को अगर हो जाता है तो 2 साल 3 साल 5 साल से बेचारा परेशान है।
डॉक्टर की दवा भी करा रहा है, फिजियोथेरेपी भी करा रहा है, सब कुछ है। लेकिन जो ज्ञान मुझे मिला हुआ है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके दम पे लकवा 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकता है। तो आप सोच के देखिए कि जो पेशेंट है वो 1.5 2 साल 3 साल 5 साल से इलाज करा रहा है, परेशान है। अगर वो 1.5 2 महीने का इलाज करा के ठीक हो जाए तो उसके लिए बेनिफिशियर है या नहीं है? और आप सब लोग जो सीख रहे हो, आप लोग भी अगर 1.5 महीने में लोगों को ठीक करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी क्लाइंट्स सही मिलेंगे, ठीक है ना? तो क्लाइंट्स भी आपको इसी ग्रुप से मिल जाए, ये मेरा उद्देश्य था कि पेशेंट भी हमें मिल जाए जिस तरह से भी। तो करना क्या रहेगा कि आप लोग सीख लिए, सीखने के बाद अपना जो परफॉर्मा है, लाइक आप जो जो करते हैं वो भी ग्रुप में लिख के डाल दीजिए। अपने एड्रेस डालिए कि मैं यहाँ पे हूँ, अपना लिखिए कि क्या पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले मुझसे यहाँ सीख लेंगे आप। सीख लेने के बाद पहले कुछ लोगों को ट्राई कर लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। तो आप जो है लिख देना कि भाई ये फला फला बीमारी का मैं इलाज करता हूँ, मेरा ये अपना एड्रेस है, राइट। तो अगर बाई द वे उस ग्रुप के अंदर में आपके नियर अबाउट 5 7 किलोमीटर या 50 60 किलोमीटर दूर का कोई व्यक्ति है जो आपके यहाँ आ सकता है, तो आपसे आके इलाज ले सकता है या नहीं? ये चीज ठीक है सर कि नहीं, बताइए। तो अभी आपको अपना परिचय देना है, परिचय में आप क्या क्या करते हैं, कहाँ? तो एक क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ, रियलिटी जो यही है। तो आप जब सीख जाएंगे, सीख के जो ग्रुप बना हुआ है वहां पे अपना ऐड चलाएं। ऐड चलाएंगे, लोगों को जो है बहुत सारे पड़े हुए हैं पैरालिसिस के पेशेंट, आप उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक कर दीजिए। तो आपने अगर वाइदा भी यहाँ 10,000 दिया है तो मिनिमम 30,000 तो आप एक इस पेशेंट से ले सकते हैं। 30 से लेकर 50 या 1 लाख तक ले सकते हैं। एज ए कंडीशन उसकी क्या है, कितना टाइम लगता है। तो एक की बात होगी, आप 2 3 पकड़ सकते हैं और आगे के लिए हाथ में पूरी कला आ गई। अब ऐसा चीज आप सीखेंगे इसके अंदर में कि चाहे कैसा भी पेशेंट हो, सब ठीक होने लगेगा। जैसा कि हमने अपने हर एड में छोटा सा लिख के दिया है, उसमें लिख के 3 वीडियो बना के डाले हैं कि वैल्यू फॉर मनी। किसी को अगर लगता है कि भाई पैसा ज्यादा है तो उसमें वो डाला गया है। जिनको लगता था कि भाई बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, अब उन्होंने क्लास करने के बाद खुद बोला कि बहुत कम पैसा है। इसके बाद एक डाला गया है कि 3 दिन में क्या इतनी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। तो उसके ऊपर भी वीडियो हमने बना के डाला है कि जो लोग कहते थे कि 3 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, वहां पे फीडबैक में आप सुन सकते हैं कि जो फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जो फिजियोथेरेपी कर लिया जिस बंदे ने, और एक नहीं 2 3 मुझे मिल चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं कि सर वो 4 साल की पढ़ाई एक तरफ और 3 4 दिन की पढ़ाई एक तरफ, उस पर भारी है। मान लो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप लोग क्या करते हो? मान एक पैरालिसिस पेशेंट है, उसको डॉक्टर के पास गया, न्यूरो के पास, वो अपने मेडिसिन दिया प्लस जो है सजेस्ट कर दिया कि आपको फिजियोथेरेपी कराना है। अगर नहीं फिजियोथेरेपी कराते हैं तो फिर सब रिवर्स हो जाएगा, जो इम्प्रूवमेंट हुई थी वो भी डाउन होने लग जाएगा। तो वो दोनों चीज करता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? बस वही स्ट्रेच ओनली फॉर, उन्हें जितना पता है। रिकवर के चांसेस काफी कम रहते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। कहने का मतलब है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करने का प्रयास होता है। जब मैं पढ़ाता भी हूँ उसमें अपना, जब मैं पैरालिसिस वाला सिस्टम को आता हूँ तो वहां पे आता भी है कि जब हाथ को ऐसे बार बार स्ट्रेच दिया जाता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करने का प्रयास होता है। ब्रेन को मेमोराइज किया जाता है कि भाई आप हाथ ऐसे आपका उठता था, लेकिन अभी नहीं उठ रहा है। हम क्या करेंगे कि उसका जो हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि उसमें ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, हम इसमें सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से वहां पे ब्लड की सप्लाई पहुंचने लगेगी। टिश्यू ही रिपेयर कर देंगे, ब्लड सपने वहां पहुंचने लग जाएगा। जब ब्लड पहुंचेगा तो वही हील कर देगा। एक ही चीज पाया हुआ है हमने कि ब्लड ही जो है पूरी बॉडी की खुराक होती है, वही सब कुछ करता है।
लेकिन आगे कोई वीडियो देखते हैं हम लोग। ये कैसा लगा क्लास? इधर से ठीक है ये। अब कैसे पढ़ाते हैं, कैरोपेटिक का हम बढ़िया क्या है? दिखा रहे हैं। देखो कैरोपेटिक आप कहीं भी करने जाइए, कैरोपेटिक आप कहीं भी करने जाइए, कहीं पर कोई पीपीटी नहीं होती है। वहां पे प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे और आपसे प्रैक्टिस करवा देंगे, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन मुझे मालूम है, जब मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग सीखने गए थे, वहां पे तो कैमरा तक भी, मतलब मोबाइल से कोई अगर लेना चाहे, उसकी वीडियो बनाना चाहे तो अलाउड नहीं था। 60-70 स्टूडेंट थे और सबको 10-10 लोगों का वो मिल गया था कि एक टेबल पे 10 लोग रहेंगे, आपस में प्रैक्टिस करेंगे। टीचर आया, सिर्फ एक स्टेप बताया, उसने बताया कलाई को ऐसे करके झटका मारते, इस तरीके से बता दिया। अब सभी लोग एक दूसरे पर ट्राई करो, सिर्फ कलाई ओनली फॉर, कलाई का ही करने में 1 घंटा निकल गया। मतलब उंगलियां तोड़ने का उसमें 1 घंटा निकाल दिया। एक एक स्टेप बताता है और आपको छोड़ दिया, आप 1 घंटा एक दूसरे प्रैक्टिस करो, ऐसा। ठीक है जी, कर लिया। लेकिन उससे एक बार आपने कर लिया, किसी के ऊपर याद रहेगा क्या? तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग 4 लोग गए थे, हैदराबाद गए थे दिल्ली से। तो एक ही होटल में रुके थे, बड़ा सा कमरा था। तो हम लोग फिर क्लास घर में पहुंच के उसकी प्रैक्टिस करते थे, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस। कल जो सीखा था वो सुबह यहां से जाने के बाद, क्लास खत्म हो गई, थोड़ा घूम घाम के हम लोग जो है खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के जाके फिर प्रैक्टिस मारे रात को 11 बजे तक। 11, साढ़े 11 बजे सो गए, फिर सुबह 4-5 बजे उठ के तब से फिर प्रैक्टिस, और सब उसकी रिकॉर्डिंग की है। तो वो चीज जो है तब जाके हमारे समझ में आई थी, वरना टीचर तो भाई करा के निकाल दिए। तो मैं जो पढ़ाता हूं, मैं कोर्स नहीं पढ़ाता। मेरे बारे में लोग ये बोलते हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, सर आप तो बुक का पढ़ाते ही नहीं हो, जो आप पढ़ाते हो बुक में नॉलेज तो मिलती ही नहीं है। रियलिटी है, क्योंकि बुक का ज्ञान मैं नहीं देता, जो मैंने प्रैक्टिस करके जो पाया हुआ है, मैंने जब मैं बुक्स के आधार पे था तो अपना दिमाग तो लगता ही नहीं था। बुक्स में प्रोटोकॉल बने हुए हैं, वही लाके लगाता था, किसी को रिजल्ट मिलता, किसी को नहीं मिलता था। और स्ट्रगल लाइफ में लगी रहती थी, कभी ग्राहक आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। मेरी दुकान खोल के दुकान भी बंद करना पड़ा मुझे। कुछ में तो मिल गया, लेकिन हमारे पास क्या आते थे, क्रॉनिक पेशेंट आते थे जिनका इलाज नहीं बचा हुआ है। तो जो टीचर थे उनसे पूछो, वो सर बोलते थे एडवांस लेवल करो और करो, और एडवांस कर लिया, जितना कर लिया और कंफ्यूजन, और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। फिर आखिरकार कोई बुक्स देखो खाली, और मेरे को बुक देखना जनता नहीं था, भाई पेशेंट आया तो बुक देखूं कि ट्रीटमेंट मारो। तो वही जो है मशीन वशीन चला के इतने काम चलाते थे, कुछ में रिजल्ट आता था, कुछ में नहीं आता था। फिर बाद में एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने आंखें खोल दी, जबकि सामने से तो मिले भी नहीं, ऑनलाइन हमारी बात हुई थी। अगले ने बोला कि भाई कल को कोई नई बीमारी आएगी। हमने बोला था कि भाई हम लोग कैसे इलाज करते हैं, पूछा उन्होंने, तो इलाज बुक से देख के कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि कल कोई नई बीमारी आएगी तो बुक में उसका तो इलाज लिखा नहीं होगा, तब क्या करोगे? फिर उन्होंने एक सजेशन बताया था, इस तरीके से होना चाहिए, पहले डायग्नोस एंड उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। तो उन्होंने एक ट्रैक बताया, उस ट्रैक को फॉलो किया हमने। फिर हमारी कैंप होने लगी, कैंप के अंदर में बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर वो ट्रीटमेंट डाले, तो फिर वहां से एक अलग अलग टाइप का रिजल्ट निकलना स्टार्ट हुआ। बुक की नॉलेज कुछ और पेशेंट से जो निकल के आ रही नॉलेज कुछ और। तो फिर हमने उसके हिसाब से कोर्स डिजाइन किया और लोगों को पढ़ाया। तो लोगों ने पढ़ा। यहाँ मुझे इस तरह फीडबैक्स मिले हैं कि सर 20-20 साल तक हमने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इलाज क्या होता है ये नहीं पता था, आज जाके पता चला कि इलाज क्या होता है। तो वो था एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर, उस तरह का इलाज। लेकिन तब भी मैं पैरालिसिस पेशेंट का नहीं ठीक कर सकता था, एनक्लोजिंग नहीं ठीक कर सकता था। बाद में मैंने किसी अनाड़ी आदमी से सीखा उस चीज को। तो क्या, जब मैं कैरोप्रैक्टिक सीखा तो उसका सोल्यूशन निकाला कि भाई
हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। लाइक देखिए यहाँ पे, पहले इसको वीडियो को देख लेते हैं, तब स्टेप बाय स्टेप है। फिर 3 नंबर, अभी 3 नंबर। को बेड पर सीधा लेटा दे, पेशेंट के दाहिने तरफ आ जाइए, राइट साइड अपने बाएं हाथ को पेशेंट के राइट राइट गोइंग एरिया पर रखें। वही बोले तो ये वाला एरिया जो है ना, ये अच्छा वो वही हाँ, दैट्स इट। ये कंडीशन रहेगा। अच्छा, ये जो हमारा लेग होता है ना, ये ऐसे लेग है पूरा यहाँ तक ना, टगरी जब बोलते हैं ना चिकन, तो ऐसा तिरछा सा रहती है। तो ये खाली यहाँ नहीं, ये कॉर्नर मारते हैं ऐसे करके। तो इसको जैसे समझे ना, ऐसे रखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये उठाएंगे ऐसे, और ये कॉर्नर एंगल बन रहा है दिस इलाके पे ऐसे। अब उसके दाहिने पैर को फोल्ड करें। अब उसके दाहिने पैर को फोल्ड करें। अब अपना दाहिना हाथ उसके पैर के नीचे से ले जाकर अपने बाएं बाजू को पकड़े। ठीक है। अब अपने सीने से प्रेशर देते हुए पेशेंट को पेट पर ऐसा। तो एक एक स्टेप यहाँ पे तो इसको खोलने का तरीका लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे ऐसे, कोई भी आसानी से कर सकता है। एक्सप्रेस हो रहा है ऐसे, जाते जाते जाते। कैरोप्रैक्टिक नॉट द पावर, इज द टिक। ऊपर से अपने को गिरा दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उस जगह बना देगा। क्योंकि ये तो इनकी बॉडी जो है वो वाली है, फ्लेक्सिबल है, इनको उतनी तकलीफ नहीं है। जिनका स्टिफ बॉडी रहता है तो जल्दी जाता नहीं है। सर आ जाओ कोई, यहाँ तक गए, दैट्स इट। तो जैसे हम यहाँ दे रहे हैं, तो इनका जो ये वाला हिस्सा है ना बैक का, तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अपना मुंह उसके पर और यहाँ तक ले आना है। अपना हाथ पकड़ लिया। अब इसमें जो बोल रहा है, सर ढीला छोड़िए अपने आप को, ये टाइट रहेगा। ठीक है, टाइट है। तो इसमें क्या करना, पहले 1 और 2 जो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम जब पेशेंट पे करेंगे, ये वाला स्टेप ना करके इसके बाद वाला स्टेप है ना, उसको करेंगे। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप ये है, देखिए। हाँ, चलो नेक्स्ट करना तो दें इसको। ठीक है जी। ये आ गया कि भाई वो हाथ तक ब्लड क्यों नहीं, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आया, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्रिएट कैसे हुआ? गणेश जी और कार्तिक जी का उदाहरण देता हूं। ये बोला गया कि भाई जो संसार का पूरा चक्कर लगा के आएगा उसको राजा घोषित कर दे, उसकी पूजा पहले होगी। हाँ, मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ, जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास में, वो भी बात कि हम सबसे सुपीरियर कैसे बन सकते हैं, लाइक वो नॉलेज। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि गणेश और कार्तिक का भाई शर्त लगी थी कि जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएगा उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा, देवताओं का राजा, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। तो जितने भी देवता थे सब रेस में निकल लिए पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए। लाइक हम लोग जो डॉक्टर बनते हैं तो हमें भी पूरी तरह नॉलेज लेने की बात बोली जाती है, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। कपिंग थेरेपी हो, ये हो, गुआशा हो, सब कुछ, हर तरह की नॉलेज। तो सब तरह का नॉलेज लेने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस हमें नहीं रहता है कि हम हर पेशेंट को ठीक कर देंगे। क्योंकि लगता है कि भाई अब सीख लिए तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जब करने जाते तो उतना रिजल्ट आता नहीं करके, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक मंत्र सिखा दिया गया, जैसा कि वो गणेश जी को था। गणेश जी ने अपने पापा को जगत पिता माना और उनका चक्कर मार के वो राजा बन गए। वो मेन नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया। जो लोग पूरा दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं वो आधा भी नहीं पहुंच पाए थे, और उन्होंने थोड़े से भी चक्कर मार के वो फुल नॉलेज गेन कर लिया और वो राजा बन गए। इस वजह से उनकी पूजा पहले होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम आपको वो नॉलेज दे रहे हैं जो गणपति को नॉलेज हुआ कि ये काम तुम कर दो, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी ये दावा कर सकते हैं कि इसको सीख लेने के बाद आप कैसा भी पेशेंट हो उसको ठीक कर पाएंगे।
अगर यही नॉलेज किसी बड़े लोगों को मिलती, वो तो पहले देते नहीं, अगर भाई देते भी तो कम से कम बहुत मोटी रकम लेते हैं। इसी तरह से एक टीचर है, एक एक्यूपंक्चर उन्होंने बना था, 50,000 रुपये फीस रखा था, उन्होंने रिजल्ट था। जिसमें रिजल्ट रहता है तो उसमें लोग जो है फुल बहुत चार्जेस मार देते हैं। लाइक हमारे एक गुरु जी थे, क्योंकि मैंने भी कई लोगों से सीखा हुआ था, इसमें बता रहा हूँ। वो कोर्सेज कराते थे 2,000 3,000 इस तरह से उनके यहाँ कोर्सेज होती थी, बहुत पहले की बात है। तो एक ट्रेंड चला ऑरिकुलर का, वो टीसीएम पूरा पढ़ाते थे 5,000 रुपए तक में। बाद में एक ट्रेंड चला ऑरिकुलर का, वो उन्होंने ऑरिकुलर सीखा और उसके बाद आके ग्रुप में कुछ डालने लग गए। तो लोगों का फीडबैक, फिर फीडबैक ही डाल रहे हैं, लेकिन अभी प्राइस नहीं उन्होंने घोषणा किया, कुछ लोगों के फीडबैक्स वगैरह डाले। और जब उन्होंने उसका घोषणा किया तो 9,000 रुपए का, क्योंकि रिजल्ट उसमें मिल रहा था, वाकई मिल रहा था, हर कोई आसानी से कर लेता था। तो और उसके 3 भाग बना दिए उसको, वो सीखे शायद 9,000 रुपए का था, उन्होंने 9,000 के उसके 3 पार्ट बना दिए। रिजल्ट मिल रहा, रिजल्ट की वजह से काफी लोग उससे जुड़े और एक ट्रेंड बन गया था उन दिनों ऑरिकुलर। जब रिजल्ट वाली चीज अगर किसी के हाथ, अगर ये चीज हाथ ऐसे मतलब जो भी हो बड़े लोगों के हाथ में लग जाएगी ना बस, तो वो तो पूरा खाली उधेड़ देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो हमने सीखा है, पाया है, हमारे सभी थेरेपिस्ट लोग उसको लेकर शुरू करें। क्योंकि थेरेपी सीख लेते हैं, खोल भी लेते हैं, लेकिन फिर जो है ना बैक करना पड़ता है, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद अर्निंग नहीं हो रही थी। और मैं भी कह रहा हूं कि हमारे से भी सीख लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि अर्निंग होने लगे। लेकिन एक ऑप्शन जो है, मैंने जो ये सिस्टम निकाला है कि मैं पेशेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं, उससे ये हो सकता है कि आपकी अर्निंग होने लग जाए। सिर्फ सीख लेने, ज्ञान प्राप्त कर लेने से नहीं हो पाता है, किस्मत का भी साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ से अगर पेशेंट मिलने की उम्मीद लग जाती है, तो एक चांस है कि आपकी अर्निंग यहाँ से होने लग जाएगी। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए क्या चीज है। यानी कि उसके अंदर में पूरा ज्ञान रहेगा, तभी वो चीफ बन पाएगा। रुक गया मिला ज्ञान, ज्ञान तो सर्टिफिकेट चलते हैं, अरे इधर नहीं, इधर जाना पड़ेगा ना। पे आ गया कि भाई हाँ अब जो रोटेट करो। ओके मैंने तो बहुत सीखा हूँ सर बहुत जानकारी लेनी थी, गवर्नमेंट के तरफ से पीएचडी मिला हुआ इनको, इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टर है। क्लास के बारे में बताए कि बहुत बढ़िया, और इन्होंने कहा कि पहले संशय हुआ कि एक दिन में कैसे हो सकता है, ये खुद कैरोप्रैक्टर लोगों को पढ़ाती है। लेकिन चलो, मेरे से इन्होंने एक कोर्स किया था ऑनलाइन, तो उनको मेरे पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छे से पता था, जिससे इन्हें भरोसा था कि सर पढ़ाएंगे तो कुछ भी सही पढ़ाएंगे। और बाकी फीडबैक्स भी आते थे, लोग बोलते थे, क्योंकि बैंगलोर की क्लास का फीडबैक भी एक व्यक्ति बोला था। जस्ट ये बात हुई थी कि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, तो एक लेडीज ने मुझसे कहता कि सर आप जो है ना रबड़ बैंड थेरेपी भी बता देना। मैंने उसको बोल दिया था ठीक है बता देंगे। तो क्लास तो पूरी खत्म हो गई, रबड़ बैंड थेरेपी हुआ नहीं। तो जस्ट सब बट उठ गया था, कुछ लोग निकल भी गए थे, आधे लोग रह गए थे। इतने में लेडीज बोली सर आपका वो रह गया, जो है रबड़ बैंड थेरेपी। मैं बोला चलो ठीक है, मैं बोला ठीक कोई बात नहीं, बैठो 5 मिनट में उसको भी कर देता हूँ। अभी जब 5 मिनट की बात आई तो मैंने पूछा एक बात बताओ, 5 मिनट में क्या पॉसिबल है कोई थेरेपी सीखना? तो वहां पे खड़ा हुआ एक आदमी बोला कि सर आप कुछ भी कर सकते हो, जब इतनी सारी चीजें आपने 2 दिन में सिखा दी और इतने अच्छे तरीके से सिखा दी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारे फीडबैक उन्होंने सीखा, सुना हुआ था, तो उसके दम पे जो है आई। और आई तो वाकई में उन्होंने देख भी लिया कि कैसे पूरा का पूरा जो है कैरोप्रैक्टिक का सेशन एक दिन में हो गया। जबकि इन्होंने कहा कि इसमें से बहुत सी चीज ऐसी हैं कि जो मुझे काम आने वाली है। यानी वो आगे उनके भी एक दो मेथड ऐसा होता है जो एक अलग अलग क्लिक करती है। फिर उन्होंने अपने आंख से देखा
कि किसी का हम्प निकला हुआ था, इतना बड़ा हम्प निकला हुआ था और वो एक ही सिटिंग के अंदर में गायब हो गया, मतलब क्लिक हम्प। और वहां पे एक लेडी आई थी, 15 साल से घुटने का बहुत खराब पोजीशन में, जब आई थी तो उसका पोजीशन बहुत खराब था। उसने इलाज का 5,000 रुपया दिया था वहां पर। तो 2 दिन आना था, वो एक ही दिन है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड का ना ऑपरेशन था। इस चक्कर में नहीं आई, नहीं तो आधा तो उसका और भी अच्छा हो जाता। पहले ही दिन में उसे काफी फर्क पड़ गया। तो वहां लोगों ने रिजल्ट देखा था कि वो लेडीज किस तरीके से आई थी और ट्रीटमेंट होने के बाद किस तरह से हो गई। तो उस वजह से सब अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे थे। इतने सालों से सीखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी था। पीएचडी होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि आज से बहुत कुछ सीखना बाकी था। इनके फीडबैक्स में है। आगे देखते हैं। अच्छा, इनका ये खाली है, तो नेक्स्ट देखता हूँ मैं। ये हमारी दिल्ली की लास्ट क्लास हुई थी। सब 15 लोग आने वाले थे, लेकिन कुल मिला के आए 8। अच्छा लगा सर का। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। नहीं, पहले वो कम से कम 10-15 लोगों ने बोला हुआ था कि आने के लिए, लेकिन आए कुल मिला के 8 लोग। ठीक है जी। उन 7 लोगों ने क्या मिस किया होगा, सोच के बताइए आप लोग। ज्ञान। ज्ञान तो किया होगा, बहुत चीज, बहुत कीमती चीज मिस कर दिया उन लोगों ने। बिल्कुल। किया कि नहीं किया, हम लोगों सोचिए। ने सर जीवन का एक वो पहलू, एक जीवन का वो हमें गवा दिया है, जो शायद अब चाहकर चलो आगे कार्तिक पढ़ाया है। हाँ जी, हाँ जी सर। कार्तिक जो है चले गए, पूरी दुनिया में जाके घूम कर आके राजा बनेंगे। और गणेश जी ने छोटे से परिक्रमा करके दुनिया के राजा वो बन गए। बिल्कुल सर। तो सर वो बन गए, और हमने आप लोगों को वही पढ़ाया है। आपने पूछा ना क्या मिस किया, वो ये जो है इनका जल जो है वो मैन अमृत मिस कर दिया है। एक ही जगह कई नदियों, पवित्र नदियों का जल मिल सकता था, वो उनको नहीं मिल पाया। बढ़िया। सर गणेश है, सर हम गणेश के, आप ही महादेव हैं। अरे नहीं सर, मैं महादेव नहीं, मैंने तो बस ऊपर वाले के आदेश पे किया है। तो आप जी सही बात है। गुरु का जो स्थान तो नहीं नहीं जी, गुरु का जो दर्जा है वो सबसे बड़ा है, तो ईश्वर से ऊंचा है सर। गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु। ऊपर वाले ने बनाया, मेरे दोनों तरफ में बिठा दिया है भाई। दोनों तरफ ही बिठा दिया है, मूलांक और भाग्यांक दोनों में। एक तरफ जो है ना बृहस्पति देव, एक तरफ शुक्राचार्य जी बैठ गए हैं, दोनों ने मिलते हैं आपके दो। राइट जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर। आइए सर, डॉक्टर नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी बहुत अच्छे जानकार हमारे व्यक्ति सही हैं। व्यक्ति हैं, बहुत रिसर्च में रहते हैं। सरपा पेटर, और वही इनके अंदर भी वही चीज मैंने पाया। तो मैं इस लाइन के अंदर लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ, मेडिकल लाइन के अंदर ही। मुझे डायग्नोस्टिक करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं, चलिए, और मेडिकल लाइन में काम करते हुए 19 साल हो गए हैं। फिजियो डिपार्टमेंट हाँ, में मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैंने भी 4 साल का कोर्स किया। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। पूछा गया क्लास की रिकॉर्डिंग के बारे में, कुछ और मैं देख लेता हूँ, किसी ने कोई कमेंट किया हो तो। बाद में अभी विनायक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, जो कि मॉडल टाउन के अंदर है। और मैंने यहाँ पे आके ये कोर्स किया है। मुझे, अगर मैं सच बताऊं, तो मैंने 4 साल में सीखा, और मैंने तो यहाँ पे आज 4 दिन में सीखा। तो ये 4 दिन उससे ज्यादा बड़े हैं। मैंने इतना कुछ सीखा यहाँ पर आकर कि मैं आपको बता नहीं सकता वो बात। इस सब का ये बस है कि सर ने जो है ना किताब से नहीं सिखाया, सर ने सिखाया अपने दिमाग से। इनका दिमाग, इनका अनुभव, इनकी स्टडी, इनकी रिसर्च। हम लोग ये कोर्स करते हैं यहाँ पर, सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, पूरा भारत का। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। यहाँ पे एक बात और, ये जो हम सभी थेरेपिस्टों के साथ दिक्कत आती है, जगह जगह से कोर्स करते हैं ये उम्मीद लगा के कि भाई बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। तो ये आदमी बिहार के थे, बहुत नॉलेजेबल, जो अगला क्लास में हमारे आया तो हमें दिखाई दे कि इज द वेरी नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि इसने बहुत सारे जगह से कोर्सेज किए हुए हैं। अपने तो विश्व, क्या नाम है, विश्वरूप राय चौधरी के, उनके 4-5 कोर्स तो अगला कर चुका है। और काफी कुछ बड़े बड़े और भी टीचरों से सीखा हुआ है। जब इसने मुझसे फोन, मतलब 1,000 रुपए भर दिए थे, उसके बाद अगले ने एक बात बोली कि सर, पैसे भर भर के ना क्लास कर करके थक गए हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि मतलब जो है ना
थोड़ा ठीक हो जाए हिसाब किताब। तो मैं बोला कि ये वही है। चलिए सुनिए आप जरा। सर बोल रहा था कि अभी पेमेंट 1,000 करना है ना। हाँ, और सर एक और रिक्वेस्ट आपसे, मतलब ये सभी का दर्द। लास्ट आप पे विश्वास रहो, क्या कि बहुत तरह से किए, मतलब थक हार गए हैं। अभी लास्ट उम्मीद आप ही से है सर, कि मतलब जो सिखाइए थोड़ा, मतलब लाइफ चेंजिंग हो जाए, क्योंकि ये बहुत वही आदमी है, परेशान। ये वही है। जी वो आप उस क्लास खत्म होने के बाद बताना, जी ठीक है ना। जो आपने बोला वर्ड को यार, यही मैं यही बात बोलता हूँ, जिसको भी लगता है कोई भी मतलब महंगा है, कुछ भी है, डाउट लगता है, तो आप क्लास के एंडिंग में बोलिए, पैसे भी आपके रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन साथ सभी को बोलना पड़ेगा ना कि मतलब खराब हुआ क्लास। लेकिन जब सबको अच्छा चीज मिलेगा तो कोई क्यों बोलेगा खराब है। अब इनकी बात को कंप्लीट यहाँ कराते हैं, आगे सुनिए। दर्द, जी जी यही दर्द लोगों का दूर करने वाली है। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। अभी क्या हुआ कि क्लास जब खत्म हो गई थी तो इनका सर्टिफिकेट मिल गया था, ये जाने वाले थे। अचानक मुझे याद आ गया कि भाई इन्होंने जो बातें ये वाले डाली थी ना, तो इनको ये चीज का जो है, हमने बोला था, वादा किया था कि आपको असली चीज मिलेगी, उसके बारे में मैं बुला लिया उनको। लोगों का भला कीजिए। अच्छा, एक सर आपसे एक बात और आनी है, एक मिनट आइए आप आपसे, क्योंकि आपका एक ऑडियो मैंने ग्रुप में डाला था। एक ने वर्ड बोला था कि भाई जिस हाँ इंसान, मिला है, ठीक है ना। जी जो आपने बोला था कि बहुत कैपिटल भटके। से हम ट्रेनिंग लिए थे, ठीक है ना। फिर मुझे ऐसा लगता था कि उसकी वजह के आदमी होपलेस हो जाता था, ठीक है ना। बहुत आदमी ट्रीटमेंट देता था, लेकिन बहुत जगह जाके आदमी होपलेस हो जाता था कि अब क्या करें, उससे आगे आदमी बढ़ नहीं पाता था, ठीक है ना। और जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, हाँ, उसमें तो आदमी चलिए 70% 60% रिलीफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन होता है ना कि हाथी निकल गए, हाथी का पूछ रह गई। ठीक है ना, वही वाला पूंछ नहीं निकल पा रहा है। अब लग रहा है कि कुछ निकल जाएगा। निकल जाएगा। नहीं सर, वो बात भी नहीं, मेरा आपने एक वर्ड बोला था कि यार करते करते थक गए हाँ, हैं, तो वही बात बोल रहे हैं ना। तो अब वो जो चीज उम्मीद लगाए तो मिल गया ना, जो मैंने दावा किया था अभी तो मतलब लग रहा है, मिल गया, ठीक है ना। मिल गया ना। मैंने कभी गलत तो नहीं बोला था। चलिए, बस चलो भाई। आइए सर, डॉक्टर नवीन कुमार जी। होता क्या है, जनरली देखा जाता है कि मान लो हमने पर्स यहाँ पे रखा है। ये देखिए, ये केस था, एक थेरेपिस्ट थे, उनको जो है सैटिका थी, लाइक हिप बोन जो है ना, ऐसे टेढ़ी हो जाती है। अभी देखिए, इसको पहले देख लेते हैं। और उनको उसी दिन सही कर दिया गया था, एक ही सेटिंग के अंदर में। जो कैसे पता भी चलता है, जो खड्डा होता है ना बहुत, जो इधर बैक साइड में आप देखेंगे, तो सैक्रम बोन के स्टार्टिंग पॉइंट में दो खड्डे दिखाई देते हैं। तो वो पता बताता है कि भाई अगर आप लेवल में है तो आपका हिप बोन बराबर है, अगर वो ऊपर नीचे है तो फिर आपको सैटिक पेन आएगा। तो एक व्यक्ति को था, वो मैं जब कैरोप्रैक्टिक करा रहा था उस समय पता लग गया था। तो मैं बोला कि अब इसके द्वारा ये ठीक हो जाएंगे, और वहां पे करके दिखाया था। जो ऊपर नीचे हिप बोन हुई थी, स्ट्रेट हो गई थी। पहले इसको समझिए, लॉजिक को समझिए, आप लोग भी समझ लिए लॉजिक को। तो पर्स रखने से ये ऐसा सा हो जाता है, ये एक ऊपर चली जाती है एक नीचे और एक नीचे हो जाती है, ऐसे मतलब सीधा था, ऐसे हो जाता है, ट्रिट हो जाता है ये। जब ये ट्रिट होता है तो ये जो है ऐसे, देखो ऐसा हो गई। ये बॉडी तो ऊपर में स्पाइन ऐसी है, ठीक है, मतलब सीधी थी। ये जो ऐसे होती है तो बॉडी स्पाइन ऐसे, आप देखो यहाँ पे इधर देखिए, नैरो हो गया ये, यहाँ पे बड़ा हुआ है, ये नैरो है। तो जब नैरो हो जाती है तो ये जो नर्व जा रही होती है वो कंप्रेस हो जाती है। हाँ, कंप्रेस हो गई, आगे जाके पेन देती है। तो साइटिका में ये तो है ही है, देखो बल्जिंग किसको नहीं है, काफी लोगों को बल्जिंग रहता है, बल्जिंग काफी लोगों को रहती है, हाँ सबको होगा। राइट, एकदम सच बात है आपने। एक आध लोग शायद कोई बचन तो बना, सबको एमआरआई में बल्ज निकलेगा। बल्ज उतना ज्यादा परेशान तो करता है, ऐसे नहीं कि नहीं करता, बहुत ज्यादा निकला रहेगा तो ही परेशान करेगा। लेकिन बहुत
कंडीशन में ऐसी मेन जो पाया जाता है कि यही ट्रीट होती है। लगभग 70% के अंदर में प्रॉब्लम में यही माना जाता है कि एक तरफ का ये उठ गया होता है। जैसे कि इनको मैं कल देख रहा तो पता चला इनको में है ऐसे ही, ऐसे हो जाता है। तो जब हम इसमें करेंगे, इसको फिर अलाइनमेंट कर देंगे, हाँ आ जाएगी ये, तभी करेंगे। और कर दिया था फिर वो आ गया था। होता क्या है जर्नल देख आने में 2-3 दिन लगेगा। आप कहाँ से? बैंगलोर, बैंगलोर। ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग फीडबैक दीजिएगा। वो सर, मैं सभी से शुरू से ही बोली हूँ कि हर किसी के पास एक पर्ल होता है जो हमें चुराना होता है, क्योंकि हर कोई अपना पर्ल देता नहीं है, अपना मोती किसी को देता नहीं है। सर ने वो चीज सीखी और हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि हर किसी में इतना गट्स नहीं होता है कि अपना पर्ल दूसरों को दे, क्योंकि अगर ये चीज होती रहती तो जो हमारे पुराने समय की जो पद्धति है ना वो खोती नहीं। वेरी गुड। इसीलिए सर सबसे पहले तो थैंक यू कि आप इतना सोच रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सर सॉरी, कुछ ऑनेस्ट फीडबैक भी मैं देना चाहूंगी ऑनेस्ट दीजिए कि जो हमें आता था इसलिए शायद हमें आपसे उतनी शिकायत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं आता था वाकई में उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से। आपका नॉलेज में कोई शक नहीं है, वो असम है, उन आपने सच में बहुत अच्छा सिखाया। और बहुत वो जो सर ने टीआरटी सिखाया मुझे पता था, पर सर ने मुझे कल एक लाइन बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको ये पता था कि इससे ट्रीट होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसी से ट्रीट होता है। तो दैट मीन्स यही बहुत बड़ा मायने है। हाँ, दैट मीन्स टू मी, और ये चीज मैंने वाकई सीखी है। और मैं अपना ईमानदारी से ओपिनियन ये दूंगी कि मुझे आते हुए भी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें, और कुछ चीजें मुझे लगा कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि मुझे चीज पता होने के बाद भी मैं वो चीज नहीं करती थी। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत कम लोगों में गर्ट्स होता है कि अपना पर्ल किसी को दे, और आप ये कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आप अगर इसी में समझ ली जो वर्ड आपने बोला, जी सर। ये तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन इसी में ही सब कुछ छुपा पड़ा है। वो आज आपको पता चल गया, बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव। आप मानते कि नहीं मानते इस बात को? आपके नियर अबाउट जितने भी लोग रहेंगे ना, आप उनके लेवल से काफी ऊपर लेवल में पहुंच गई हैं। आज ही पहुंच गई है। मोदी जी ने बोल दिया था कि हो गया, हुआ था कि नहीं, लेकिन अब हो जाएगा, गारंटी की बात है। हाँ, इन्होंने बताया कि जो है ना एक गड़बड़ हो गई थी। ये हमारे नागपुर की क्लास की बात है। ये इसके दौरान मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो 1000 रुपीज पहले लेने की बात करते हैं उसके पीछे का संबंध यहाँ से है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी नागपुर की क्लास में हुआ क्या था कि वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, यहाँ पर है, ये व्यक्ति ऑर्गेनाइजर थे। ये मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ये तो अपने नागपुर में पुलिस अफसर थे और काफी अच्छे इंसान है ये। और मेरा सुख शांति समृद्धि कोर्स से इनके जीवन में बहुत बदलाव आया है, तो इससे बड़े खुश होते हैं। मुंबई आके इन्होंने मेरी क्लास की थी और इन्होंने बोला था कि सर अब हमारे यहाँ पे आके मैं आपका नागपुर में अरेंजमेंट करूंगा, वहाँ के लोगों को सिखाइए। ठीक है, तो इन्होंने नागपुर में आके जो है ये कोर्स का जिम्मेवारी लिया था। तो नागपुर की जब हमने ऐड डाला था तो उसमें कुल मिला के 2-3 दिन पहले तक, यानी क्लास परसों नरसों है, और आज तक सिर्फ 5 या 6, एक महीने में कुल मिला के 6 बुकिंग हुई थी। और इन्होंने जहां क्लास ऑर्गेनाइज का बात की थी, इन मैडम का अपना घर था, वहां पे इनके पास एक स्पेस था काफी बड़ा, वही उन्होंने देखा था। तब वो खाली था, वहां पे मैडम क्लासेस लेती थी, तब वो खाली था। 1 महीना पहले वो स्पेस जो है रेंट पे उठ गया, 25,000 रुपया रेंट पे वो जगह चली गई। तो अब वो रेंट पे चला गया, इनको पता नहीं, और इन्होंने वहां पे ऑर्गेनाइज फिक्स कर दिया है, घर वाली बात थी। तो जस्ट हो गया, तो मैं पहुंचा। तो 10 लोगों तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनके यहाँ पे क्लास जहां पे जगह थी, 10-12 लोगों तक तो ठीक था। तो मैं जब वहां पहुंचा, क्लास कल है, और मैं पहुंचता हूँ लगभग 3 बजे, आज शाम को 3 बजे इनके घर पे पहुंचा। तो देखा तो मैं देख के बहुत डिसपॉइंटेड हो गया, क्योंकि उस समय तक मेरे पास 15 की बुकिंग आ चुकी थी, 14-15 की बुकिंग हो गई थी, और वहां पे 10-12 लोगों तक ही क्षमता थी। तो मैं बोला कि यार जगह तो बहुत छोटी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो पाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे इनको मैंने पैसे से भी बातें कर ली थी, पैसे भी इन्होंने वहां जगह के लिए खर्च वगैरह कर दिया था, साफ सफाई वगैरह वगैरह में। तो इनके उतने जितने पैसे मुझसे लेने देने थे वो तो वहां खर्च भी हो गए थे। तो चलो, मैं बोला कि हाँ चलो देखते हैं भाई, कुछ बैकअप का व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए नया शहर था, मैं जानता भी नहीं था किसी को। मैं 3 बजे के बाद पहुंचा, 5 बजे शाम को, जहाँ पे एक्यूप्रेशर का सामान वगैरह मिलता, वहां लेने पहुंचा था। तो वहां पे मुझे मिल गए दिल्ली के एक व्यक्ति, जिनसे मेरी काफी अच्छी पहचान थी। वो वहां पे देख के मैं उनको हैरान हो गया। तो चलो, उनसे अच्छी मुलाकात हुई। बाबू राम जी, दिल्ली में बड़े फेमस एक्यूपंक्चर के सामान मामले में जितने भी पुराने लोग होंगे वो सब उन्हें जानते हैं। बाबू राम जी वहां मुझे मिल गए। बस ये है बाबू राम जी। तो वहां पर इन्होंने मुझे बताया कि पास में ही एक होटल है, आपके चलिए मैं बात करा देता हूँ, देख लीजिए। तो गया मैं वहां पे होटल में, मैंने बात कर ली। अब कल का तो नहीं था अवेलेबल, नेक्स्ट डे का अवेलेबल था। नेक्स्ट 2 दिन के लिए मैंने उनसे बोला कि सर मैं आपको कल मॉर्निंग में बता दूंगा। अब जब कल मॉर्निंग की बात आई तब तक 20-22 लोग हो गए। जो 12 से 15 लोगों की जगह हद से हद हो पाती, वो 20-22-23 लोग हो गए, मतलब 24 लोग हो गए टोटल। तो 24 लोग हो गए तो जगह की कम पड़ गई। अब कुछ लोगों का प्रैक्टिस हो पाया, कुछ लोगों का नहीं हो पाया, तो जिसके कारण ये बोला गया कि हौच पौच हो गया था, लोगों को नहीं प्रैक्टिस मिल पाई। और नेक्स्ट डे हमने इसको होटल में ट्रांसफर कर दिया, तो सब खुश हो गए, बहुत अच्छी नॉलेज सबको मिली। बस एक दिन का रह गया, तो मैं उनको कभी नागपुर में क्लास करवाऊंगा, तो जो भी लोग नियर अबाउट करेंगे वो बुला के दोबारा प्रैक्टिस उन्हें दिला दूंगा। चलिए, ये हमने सिखा दिया। भावना, जय जिजाऊ। चलिए, हो गया, मतलब कंप्लीट ठीक है हमारा सर बेसिक। ये हमने वीडियो वगैरह आपको दिखा दिए हैं। अब क्लासेस में है क्या चीज, उस पे आते हैं। 5-10 मिनट के अंदर में हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि इसमें सिखाने वाले क्या है। मैं तो यही बोलूंगा कि सीखने की जरूरत नहीं है, क्या मैं कराने वाला हूँ उसको भूल जाइए। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उस पर फोकस करें प्लीज, यही बोलूंगा मैं। इमेज खुल जाओ भाई फटाफट। तो ये है यहाँ पर सिलेबस। मुंबई में है 12-13-14 को, पुणे में 15-16-17 जनवरी, संभाजी नगर 23-24-25 जनवरी, और नागपुर है 28-29-30 जनवरी। सिखाया क्या जाएगा? फर्स्ट तो सिखाया जाएगा बोन सेटिंग। ये लगभग 1.5 दिन का टाइम ले लेगा, नहीं 1.5 दिन तो 1.25 दिन का टाइम इसमें चला जाएगा। पहले दिन में हम कंप्लीट करा देंगे, सेकेंड डे फिर और पहले भी प्रैक्टिस के साथ ही चलेगा। होगा क्या, मान एग्जांपल की एंकल ज्वाइंट, पहला हम एंकल ज्वाइंट से स्टार्ट करते हैं। एंकल ज्वाइंट्स पे 4-5 तरह के स्टेप सिखा दिए जाएंगे। इसके बाद नी पे आएंगे, वहां पे 5-6 तरह के नी के स्टेप सिखा देंगे। तो जितना भी सिखाएंगे, जैसे मान लो एंकल का सिखाया हमने, 4 4 या 5 स्टेप जो भी है सिखा दिया, तो आपको दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 8-10 लोग एक एक टेबल पे हो जाएंगे, वहां पे एक दूसरे पे सब प्रैक्टिस मारेंगे। लगातार 4 स्टेप, उन्होंने 5 स्टेप मार दिया, कितना टाइम लगेगा? हर स्टेप करने में 1 मिनट करीब जाता है। तो एक एक करके सब लोग मापने पे कर लेंगे फटाफट। तो इस तरीके से सबको प्रैक्टिस भी मिलती है क्लास के अंदर में। सामने इधर लिखा हुआ रहता है, पीपीटी छपा रहता है उस पे, जो आपका स्क्रीन होता है उसके ऊपर, तो देख के लोग करते हैं। तो बोन सेटिंग फर्स्ट डे में कंप्लीट हम करा देंगे, सेकंड डे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। दैट्स, उसके बाद शुरू करते हैं हम। आ, हमारा जो है कौन सा, रोप एंड रोलर थेरेपी। ये 2-3 घंटा लगता है। 2-3 घंटे में सबको आपस में प्रैक्टिस करवाते हैं एक एक करके। इसके बाद आता है हैमर थेरेपी, आधा घंटा 1 घंटा। टिश्यू रिपेयर थेरेपी 1 घंटा। इसके बाद ये जो है मोक्सा थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, ये सब लास्ट थर्ड डे होता है सारा कुछ। वहां पर कपिंग थेरेपी सब कुछ जो है लास्ट डे सब कुछ सिखाते हैं। पहला इस पेशेंट का ट्रीटमेंट भी लास्ट डे सिखाते हैं। कर करा के शाम को 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। जिसको जाना का रहेगा, किधर लंबा जाने का रहेगा, तो 4 बजे अपना
कहीं कहीं पे तो हमारी 3 बजे से पहले ही क्लासेस खत्म हो गई हैं। हमने ज्ञान सारा दे दिया 4 बजे तक। कोई पेशेंट आता है तो 4 बजे के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। 3 बजे के बाद तो लाइव पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई मिल गया पहले भी आ गया तो उसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, दूसरे दिन ही कर देते हैं। तो पेशेंट कोई आ गया तो सेकंड डे एंड थर्ड डे दोनों दिन हम पेशेंट का ट्रीटमेंट वहीं पे लाइव भी करके दे देते हैं। इसमें एक चीज सिखाएंगे, एम रीडिंग रीडिंग विथ एआई। एआई का भी उपयोग करना सिखा देंगे। जो दुनिया एआई सिखाने के लिए पैसे लेती है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर हम वो भी आप लोगों को सिखा देंगे। सब इसमें हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि क्या सिखा रहे हैं उसको भूल जाइए। आपको एक कंप्लीट थेरेपिस्ट बनाने की गारंटी रहेगी। यहाँ सीख लेने के बाद अंदर से फीलिंग जाग जाएगा कि हम हर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ टिश्यू रिपेयर थेरेपी, एक तरफ ये 9 तरह की थेरेपी अलग और अकेला ये अलग। टिश्यू रिपेयर थेरेपी इसी के दम पे, इसी से ही पैरालिसिस का भी ट्रीटमेंट होगा। इसी के दम पे हर बीमारी का हम दावा कर सकते हैं कि हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्लीज। राजेंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये टिश्यू रिपेयर थेरेपी, उसका भी प्रैक्टिकली उधर पूरा सिखाया जाएगा? हाँ पूरा सिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और बोन सेटिंग के लिए 1.5 दिन जाएगा? 1.5 दिन जाएगा। हाँ, इसमें सब कायरो प्रैक्टिस सिखा दे क्या? हाँ कैरापेटिस ना। हाँ ना। हम्म। हाँ चलो, इसमें मेरे को भी थोड़ा शोल्डर का प्रॉब्लम है। तो आ जाइए सिखा देंगे, वहां पे सीख भी देंगे, सही सही भी कर देंगे। हाँ हाँ एग्जाम्पल की बात अभी आपको दिखाओ। वो जो हमारा चल रहा था ना, उसमें ये वो आए थे, अ, जो अभी लेडीज को हटा के जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के चल आए थे ना, उसमें अभी वीडियो दिख रहा हाँ था। हाँ 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 वो जिम के ट्रेनर थे। जिम के हाँ ट्रेनर थे, उनको फोर्जन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। तो वो हाँ। डॉक्टर को दिखाए थे, उधर फिजियोथेरेपी वाला बोला था 1000 रुपीज पर डे लगेगा, 15 सेशन देना होगा, यानी 15,000 का हम्म खर्चा था। वो हम्म 15,000 का खर्चा ना करके वो इधर आ गए 10,000 का कोर्स सीखने में। कि भाई उनके हम्म। का कहानी क्या था कि वो जिम के अंदर में बहुत से लोग उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो हाँ सामान उठा हाँ भारी सामान उठाते हैं तो जो है ना, ये जर्क वगैरह पड़ जाता है, तो काफी लोगों हाँ। को तकलीफें आती है। तो उन लोगों को ट्रीटमेंट करने का सिस्टम सीखने के लिए वो आए थे। हम्म। आए थे सीखने के लिए, लेकिन अपना जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करके चले गए। जो 15,000 देना था वो देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 ही दिन में उनका हाथ जो है ओके हो गया। मुझे एक बात पूछनी है सर। हाँ कुछ नोट्स भी रहते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ती नोट्स की? कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ। ऐसे कुछ सर कुछ वीडियो मटेरियल रहेगा अपने पास, वो आप दे देते होंगे स्टूडेंट सब को? हेलो इसका वीडियो वीडियो बनेगा ना टोटल। हेलो वीडियो हाँ मिलेगा। हाँ हाँ। अच्छा। सर आवाज आ रही है? 1 मिनट की बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपको बुलाते हैं हम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, माइक देख रहा था मैं। ठीक है। शैलेश चौहान जी आप बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सॉरी टू इंटरप्ट डिस्टर्ब टू यू बट सी, आपने इसमें बोला था पैरालाइज का भी ट्रीटमेंट सिखाएंगे करके। हाँ उस तक सिखाएंगे सिखाएंगे ना। सर उसको? है। ओके ओके, थैंक यू सर। और ये चीज पूछनी थी, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम्म मेरे मम्मी का लुम्बार में प्रॉब्लम है, L3 में। हम्म हम्म L3 जो है ना, वन साइड ज्यादा है और एक साइड से मतलब 30% पकड़ लीजिए, वो है बल्ब थोड़ा बाहर आ गया है। हम्म। और ये वॉकिंग वेरी स्लो, विदाउट वॉकर यू कैन नॉट वॉक। दिस लेके आइए। इम्बैलेंस हो पहले जाती ये है। हमें थोड़ा बताइए, वो हाँ, उनको ऑस्टियोपिनिया की शिकायत तो नहीं है ना? थोड़ी सी है, थोड़ी सी भी है। और ऑस्टियोपिनिया है। मैंने मैंने लास्ट, हाँ मैंने क्या किया था, उनका बोन सेटिंग किया था सर। अच्छा। बोन सेटिंग किया था और काफी हद तक अच्छा रिजल्ट भी आया था। हम्म रिजल्ट आने के बाद वो चल भी रहे थे बिना मतलब इसमें। लेकिन हम्म उन्होंने फिर वो क्या हुआ, थोड़ा मेरे में डर था कि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं था, उनके लिए बॉडी थोड़ा हैवी है। हम्म मतलब वजन ज्यादा नहीं, 64 के जी।
बट हम्म। हाइट कम होने की वजह से ना उनका पेट है थोड़ा, तो मेरे को उसके साथ तो ट्रीटमेंट करने को जम नहीं रहा था, इसलिए ठीक है, आप हेड। लेके आइए ना सर। मतलब मैंने बोला कि यहाँ जो ट्रीटमेंट आप सीखेंगे ना, हाँ वर्ल्ड में मतलब आपको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो नहीं फिर सर, कहीं नहीं मेरा ठीक। मेरा 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 तो आपसे बहुत होप्स है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया है, लेकिन हाँ आपका जो रिकॉर्डिंग से सब सुना ना, तो हाँ मुझे लगा कि नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए। सर, अभी आपने तो उसका तो नहीं सुना ना, जो पुना वाले का। सुनिएगा जो बोल रहा है बंदा, वो नहीं नहीं आदमी सर, क्या। आइए, देखिए देखिए देखिए, मैं 50 रिकॉर्डिंग सुनूं, कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक जो एक वर्ड से आदमी का पता चल जाता है। है, एकदम आपको गुड बात। जो समझदार है उसके लिए सारा ही काफी है। तो वही राइट। बोला सर मैं। गुड गुड गुड। तो सर वो ओके। एक क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, इनको अगर सेकेंड डे में लेके आ रहा हूँ तो कितने बजे लेके आऊँ? आप तो सवेरे ही आएंगे। हाँ मैं सवेरे आऊँ तो सवेरे साथ में लेके आ सकता हूँ? सवेरे यार कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा लेट ला बुला लीजिए उनको, दोपहर में आ सकते हैं, अकेले नहीं आ सकती वो। अकेले कहीं नहीं जाते ना, उनको साथ में लेके आना अकेले पड़ता है, नहीं आती। क्योंकि तो बोलो ना, पर लास्ट डे बिना लाइए वॉक। सर, फिर लास्ट डे लेके आइए। नहीं, काम करता हूँ मैं सिस्टर हाँ को बोलता हूँ उनको लेके आने के लिए, हाँ, ऐसा बोलो, एड्रेस के ऊपर। तो चलेगा। कितने बजे तक लेके आऊँ? हाँ, दोपहर के बाद लाइए ना, 4 बजे के बाद लाओ। 2 बजे, 4 बजे के बाद? हाँ, 3-4 बजे के बाद लाओ, खाना लंच वंच कर लेंगे। उसके बाद जो है हाँ लेके हाँ, आइए। बोलने का ठीक है मतलब जो है ना, ठीक है। थोड़ा सा हमारा पेट हम लोग का भी खाली रहे, तो करने में मजा आएगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि मैं ओके, क्या है थैंक कि यू सर। पहले कुछ नॉलेज शेयर कर दूं आप लोगों को, हाँ तब करूं। जैसे मान लो आप फर्स्ट डे भी ले आए, तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्या है कि हम क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट है, पहले हम करेक्ट कुछ है। नॉलेज आप लोगों को शेयर कर दिया, तो अब जब करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा, इसलिए बाद में यस सर, बुला रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड डे में लेके आता हूँ सर। हाँ, सेकंड डे में वो भी लाइए, 3-4 बजे के बाद, ताकि चीज समझ में आ जाए। 4 बजे तक लाएंगे तो और अच्छी बात है। जाते यस समय सर, साथ में जरूर चले सर। जाइए, 4 बजे के बाद यस बुलाइए, सर, और जाते हुए साथ में चले चले जाइए। ठीक है सर जी, थैंक यू। आपको बेड बेड की कुछ कमी है क्या? किस चीज की? कैरो बेड? बेड की? कैरो बेड आपके पास इनफ है क्या, बोला वहां पे? वहां पे कैरोबेटर मिल जाएगा ना, वो जो वहां पे क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर की दुकान है, वो वो लोग अंधेरी देंगे। वाली, अंधेरी वाली, हाँ, अंधेरी में। अंधेरी ईस्ट में स्टेशन के बाजू में हो? नहीं नहीं, वो नहीं, अंधेरी वेस्ट में है राजू भाई। अच्छा, नहीं अंधेरी ईस्ट में भी है, वो भी हाँ, बेड प्रोवाइड करते हैं। ईस्ट में किशोर है। हाँ, ईस्ट में किशोर चौधरी है, और वेस्ट में जो है राजू चौधरी है। वहां पे किशोर 3-4 चौधरी को लोग बहुत हैं। अच्छी तरह से है ना। ये किशोर सभी चौधरी से चौधरी मेरा लोग ही सामान करते आता हैं। है। नहीं, किशोर चौधरी से मेरा सामान आता है सर, जो भी एक्यूप्रेशर हैं? एक्यूपंक्चर का। कौन? किशोर चौधरी से मेरा अच्छा टाइप है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो किशोर का लंबा पड़ जाएगा ना लाने का, तो वो तो बाजू आप में सजेस्ट एकदम, करती हैं? जिसकी मैं बात बता रहा हूँ ना, वो बाजू में पड़ेगा, साउथ में रहेगा। ठीक है, तो उसकी जरूर वजह से, जरूर सर। हाँ, राजू का आता है। आपसे तो अभी मिलना हो जाएगा तो सब कॉन्टेक्ट भी आ जाएंगे। हाँ, राजू राजू जी बहुत अच्छे इंसान है। ठीक वो है सर जी, किशोर भी शायद वो अच्छा भी है। जानते होंगे, मुझे पता किशोर नहीं। भी अच्छा है, लेकिन राजू ज्यादा अच्छे बताए जाते हैं वहां पे। राजू भी शायद मुझे जानते होंगे, मैंने फेस नहीं देखा है क्योंकि मार्केट में बहुत साल से 4-5 साल से हूँ मैं। जी। नहीं, मैं वहां के जो पता किया, राजू का ना मेरे हाँ। ऊपर एहसान है। राजू भाई का मेरे ऊपर एहसान है, इसलिए कि हमने जो अप्रैल वाला कोर्स हमारा था, उस हम्म। टाइम पे हमको चाहिए था बेड, उन्होंने ऐसे भेज दिया था, कोई चार्ज नहीं लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया था। ओके, ओके। सर बॉम्बे में ना मेरा हेल्प आपको पूरा मिलेगा, आप जहाँ पे भी कुछ भी करना चाहो, जगह चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, मेरे सब नॉलेज है वहाँ के एरियाज का सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कभी कुछ भी दिक्कत आती है आपको ना ट्रांजेक्शन में, आप मुझे कॉल कर दीजिए सर। ओके सर, ठीक है। किसी का कोई और ठीक है। क्वेश्चन रहेगा? कोई कुछ पूछना चाहेगा? अच्छा, हाँ, क्या है कि अभी जो है ना, इसी में हमको बता देना है, बैंगलोर वालों के लिए भी 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में है। पुणे में 15, 16, 17 है। मुंबई में अंधेरी वेस्ट में 12, 13, 14 है। और संभाजी नगर 23, 24, 25 है। ये होगा समर्थ नगर में। और यहाँ पे जो बैंगलोर वाला है, चेंज हो गया है। ये कोई विश्वेश्वरा नगर वहां पे पड़ेगा, जेपी नगर में नहीं हो पाएगा।
और नागपुर में सीताबर्डी। नागपुर का तो क्लियर है कि स्टेशन के बाजू में ही पड़ता है। सीताबर्डी जो मेन इलाका है नागपुर का, वहीं पर होगा, होटल द्वारका में। तो कोई इंटरेस्टेड है इसमें आने के लिए? संगीता खांडकर। संगीता खांडकर कौन है? सर संगीता ने सुजाता हूँ मैं। सुजाता, सॉरी, हाँ मैं और खांडेकर ने मैं अच्छा, खंडकर हूँ सुजाता सर। खांडेकर। ओ अच्छा, हमारी स्टूडेंट रही आप तो। आप कहाँ रहती हैं? मैं ठाणा रहती हूँ सर। थाना रहती है। चलो, अब तो प्रैक्टिस करती है। अगर ये मैनुअल थेरेपी है, ये आपको जमेगा? 12 तारीख तारीख मालूम नहीं थी ना, तो अभी तो नहीं हुआ टाइम पे मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, ये ऐसी चीज है, इसको सीखेगा तो पूरा मतलब ना, कैसा भी पेशेंट हो सबको ठीक कर पाएगा। हाँ। सर ये अगर ऑफलाइन रहेगा ना? हाँ, तो सुजाता ऑफ जी, होगा ना 3 दिन। जब बात हो रही है, जगह का नाम भी है, सुजाता अंधेरी जी, और 3 दिन। और फिर इसके वीडियो मिल जाएंगे ऑनलाइन, पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया। नेक्स्ट टाइम सर ठाणा में अरेंज करो ना। चलो, अभी नभी तो थाना वाना का नहीं है। नेक्स्ट टाइम अच्छा। महाराष्ट्र में बन रहा है एक ही जगह, वो है, वो किधर, पंढरपुर। अप्रैल में आएंगे पंढरपुर। अच्छा। उधर में पंढरपुर करने का है। उधर बड़े लॉज नंबर में 50 एक लोगों का मतलब करने का है। हम्म। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने बोला 50 लोग रहेंगे करके। चलो, अच्छा। अच्छा है। नेक्स्ट, चलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाँ सर मेरा वो। एक कई काम है सर, लेकिन मैं बाद में बात करती हूँ आपको। चलो, अलग ठीक बात है। है। ठीक है। थैंक हाँ हेलो। सर, कौन पूछ रहे थे? हाँ, बोलिए। हाँ सर, जिसको कभी खुद को प्रॉब्लम रही है तो कैसा करेगी फिर? खुद को प्रॉब्लम रहेगी तो कैसे हो पाएगा यार? अब मैं अपने पे प्रॉब्लम है, मैं खुद नहीं कर सकता, कैसे करूँ खुद का? हाँ सर। जैसे मान लो कोई पैरालिसिस पेशेंट है, एग्जाम्पल की बात बोलते हैं। तो हाँ घर सर। में कोई पैरालिसिस पेशेंट है, पापा को हो गया मान लो, तो लड़का अगर जवान हो गया है, हाँ सर। तो उसको वो भेज सकते हैं। वो हम्म, आके सीख के गया और जाके पापा को ठीक कर दे। और ठीक ओके। करने के बाद प्लस उसको आगे के लिए रोजगार भी मिल गया। हाँ मान लो किसी को उम्र 15-16, सॉरी, 15-16 तो चलेगा ही हम्म, ना, 18 साल के बाद ही रहेगा, तभी ठीक रहेगा। सर जी सुनिए ना। सर जी, हाँ, एक बोलिए। पेशेंट है, लीव करूँ क्या मैं? हाँ, करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्या समझा नहीं, क्या बोले? पेशेंट है? बोला एक पेशेंट है, अटेंड करने जा रहा हूँ, तो बोला हाँ हाँ, जरूर ठीक है जरूर, मैं लीव लीव करूँ। कर लीजिए, लीव कर लीजिए। थैंक यू। हो गया थैंक है। यू। तो सर, आपने बोला, मैं आपको एग्जांपल बता दिया, समझा दिया कि जिसके घर में पेशेंट है, पैरालाइज टाइप का, जो बेड रिडन पेशेंट है, उनके घर का कोई मेंबर हाँ आके सीख ले तो वो ही उनको ठीक कर सकता है। वरना तो अब पेशेंट है तो इलाज कराते रहिए, बहुत पैसे जाते हैं। हाँ सर। लेकिन ये 10,000 रुपया दे के सीख लिया, तो अपने पेशेंट को ठीक भी कर लेगा, प्लस आगे के लिए उसका रोजगार का साधन भी बन जाएगा। ओके सर। ये फोटो देखे हमारे क्लासेस के जो है ना, 15-20 लोग रहते रह करके। अच्छा, सर्टिफिकेट 2 दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा, और एक सर्टिफिकेट जो रहेगा ये हैंड टू हैंड वहीं पर मिलेगा। ये यूपीआई है, जिसको अगर इनरोल कराना है। अभी 5 सीट बचा हुआ है मुंबई के लिए, और पुणे का भी 5-7 सीट बचा हुआ है। बाकी का तो बचा ही हुआ है। ठीक है। ओके सर। सुजाता जी, आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको बता सकते हैं,
इसमें आने के लिए। जो भी सीख ले। देखो मैं बोलती हूँ, हाँ मैं पूछती हूँ। हाँ, पूछ के लो। जिसके पास अगर हम्म। है तो आ सकता है। ये जो सीख लेगा तो फिर कैसा भी पेशेंट हो सबका इलाज करना आ जाएगा। अच्छा सर। इस बात की गारंटी है, कैसा भी पेशेंट हो सबका ट्रीटमेंट। खास करके मान लीजिए आप लोगों में लेडीज प्रॉब्लम जो होती है, थायराइड हो गया, आपका पीसीओडी हो गया, हम्म। रियल ट्रीटमेंट कर दो। थायराइड थायराइड को ठीक कर सकते हैं इसके थ्रू। बेसिकली क्या है, जो ट्रीटमेंट का मेन जो प्रोसेस है वो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देना। अच्छा। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि बॉडी में जितनी भी बीमारी होती है उसके पीछे का कारण होता है, रूट कॉज जो होता है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मैं बताता हूँ, बीमारी दो तरह की होती है। एक होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दूसरा होता है हाँ। डिफिशियंसीज। तो डिफिशियंसीज जो बीमारी होती है उसके पीछे का रूट कॉज है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ऑर्गन फेलियर हो रहा है, ऑर्गन कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, और जो भी हम लोग को पेन वगैरह होती है, उन सब के पीछे का एक ही कारण है कि लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि घुटना खराब हो गया। तो घुटना कैसे खराब हो रहा है? अगर बॉडी में ब्लड हर जगह पहुंचेगा वो हेल्दी रहेंगे। हमारी जो बॉडी है सेल से बनती है। तो सेल को अगर उसकी खुराक मिलेगी, सेल की खुराक है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। सेल को अगर ये चीजें मिलती रह रही हैं तो हेल्दी रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जैसा कि जवानी के टाइम पे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है, हर जगह ब्लड पहुंचती है, पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग बॉडी पृथ्वी तत्व में आता है 35 साल के बाद, पृथ्वी क्या है, हम लोगों का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फैलने का मन करता है, ज्यादा लोग सोच में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वर्किंग नहीं करते। तो बॉडी में कचरा धीरे धीरे जमा होने लगता है। बॉडी में कचरा जमा हम्म। होने लगता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर होने नहीं पाता है। तो उसके बाद आफ्टर 40-45 बीमारी, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, बीमारी हो रही है। हम इसमें जो सीखेंगे वो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, इसके द्वारा वो ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा। लाइक थायराइड है, थायराइड में ग्रंथि में वर्किंग करना कम कर दिया। हम लोग ऐसा काम करेंगे टिश्यू रिपेयर से, वहां के टिश्यू को हेल्दी बनाएंगे, वो वर्किंग में आ जाएगी। पीसीओडी है, ठीक है, वहां पे भी हम वो टिश्यू रिपेयर करेंगे, वो भी ठीक होने लगेगा। तो हर एक चीज में ये काम करेगा। घुटना खराब हो रहा है, घुटना क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिली। कहाँ से? ये ऊपर से हमारा जो हिप बोन है, और ऊपर से सप्लाई आ रही है स्पाइन के माध्यम से, वहां पे कहीं ना कहीं रुकावट है। तो जब हम इसको करते हैं, वहां से खोलते हैं। हमारे क्लास के अंदर में लोग आए थे, पुणे वाली क्लास में, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि जो है ना, 5 साल से आदमी ऐसे आया था ना, वहां पे ऐसे ऐसे करके आया था, ऐसे ऐसे करके चल कर आया था। और जब मैंने ट्रीटमेंट वहां दिया उनको, तो 50% का रिजल्ट हो गया। वो मतलब इंसान कभी पलथी मार के बैठ नहीं सकता था, वहां पे पलथी मार के बैठने लग गया। तो क्या है कि सिस्टम को समझ के हमने ट्रीटमेंट दिया था और उसका रिजल्ट आया था। वीडियो सारे पड़े हैं, देख लीजिए उसमें। लेंगे वीडियो सर। मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, देख लेना उसका डिटेल्स। जिनको भी हाँ भेजने सर। के लिए भेज देना आप। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अरे पुणे की क्लास में तो एक टीचर भी आए थे। एक टीचर आए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, और उनको जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह दे के काफी उनको रिलीफ मिला था। चलिए, फिर आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सर अब मैं फ्रैक्चर के बारे में, है जी। फ्रैक्चर जिसका होता है, हम्म। जैसा फ्रैक्चर के बाद जो अपन टिश्यू रिपेयर जो है उनका रिजल्ट हो ज्यादा जाएगा। अच्छे हो जाएंगे। हाँ। रिजल्ट ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, जैसे कि मान लो हील होने में टाइम जो हाँ सर, लगता था वो पीरियड कम हो जाएगी। जैसा फिजियोथेरेपी करते हैं जिससे उस टाइप से कवर होता है।
फिजियोथेरेपी के। तो फिजियोथेरेपी से अगर मान लो 1 महीने में कवर होता है तो इसके थ्रू वो 10 दिन में कवर होने के चांसेस बनते हैं, 15 दिन में। ओ बढ़िया सर। ये चीज है, और भी ज्यादा और भी जल्दी होगा। मतलब फिजियोथेरेपी का जो नॉर्मल तरीका होता है उससे ये कई महीने में 3-4 गुना फास्ट है। हम्म, जब भी सीख लेंगे तो पता खुद ही चलेगा। और मैं क्या बोलूं, जो मैंने हाँ आप लोगों को सर। फीडबैक बताया, अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट की आवाज सुनवाया था, बोला कि 4 साल की हमारी पढ़ाई और यहाँ की 4 दिन की पढ़ाई उससे हाँ हाँ भारी। बराबर सर। ऐसे वैसे भी नहीं, अगला सीधे बता रहा है कि फला गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल का नाम बता रहा है। दिल्ली हाँ में जीटीबी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो उसमें वो व्यक्ति अगर मुंह से बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। बराबर सर। ठीक है, सभी को मेरा ओके सर। नमस्कार। तो आप लोग डिसीजन लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।